Hi students, today in this video we will solve exercise 6.2. Now in exercise 6.2 there are problems related to the length of tower, building, which is not possible through simple measurement. It is possible only through trigonometric ratios. So we will solve these sums with the help of trigonometric ratios. Okay. Now before going to exercise, let us see what is the basic things which we should know about it. Okay. Now students, in the question you will get two types of question. In one question you will see that the observer मतलब जो देख रहा है. अब आपको क्वेश्चन में या तो बिल्डिंग के बारे में बोला होगा या तो ट्री के बारे में बोला होगा. There are different things like building or tree, height of the tree they will ask you, or lighthouse, tower. All these terms you will get in the word problem. Next you will also go through a word observer. Observer मतलब जो देख रहा है, जो देखने वाला. ऑब्जर्वर. अब आपको इनकी हाइट पूछेंगे या डिस्टेंस पूछेंगे ऑब्जर्वर का, इन सब चीजों से, तो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे? तो आपको दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे. एक में या तो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होगा या तो ऑब्जर्वर इनके टॉप पे खड़ा होगा. सो इट डिपेंड्स. अब जैसे अगर क्वेश्चन है you have to find the height of the building. तो कभी भी स्टूडेंट्स एक काम करना, आप हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड समझ के ड्रॉ करो और एक परपेंडिकुलर लाइन हमेशा. अब ये परपेंडिकुलर लाइन या तो बिल्डिंग होगी या तो ट्री होगी या तो लाइट हाउस होगा, टावर होगा, जो भी होगा. ये आपका एक बेसिक चीज है. तो मैं आपको दो टाइप बता रही हूं. ये एक ये ग्राउंड है और ये है परपेंडिकुलर लाइन. वो कुछ भी रिप्रेजेंट करेगी आपके क्वेश्चन में जो भी चीज दी होगी. उसके बाद आप देखोगे ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, ग्राउंड पर या टॉप पर. चलो कंसीडर करो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है. तो ये समझो बिल्डिंग है और ऑब्जर्वर यहां खड़ा है and he is observing on the top of the building. अब बिल्डिंग का टॉप मीन्स ये, तो उसकी नजरें जो है वो यहां होगी. So this is the position of the observer. Don't consider the height of the observer, that is negligible. So यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ऊपर की तरफ देख रहा है. तो जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो ये उसकी होती है लाइन ऑफ विजन. नजरें जो बोलते हैं ना, नजर कहाँ है? ऊपर है. लाइन ऑफ विजन, इसको हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ विजन. ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए है. आप अपने प्रॉब्लम्स में ये इस तरह मेंशन नहीं करना. ये उस ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा है. तो जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो जो एंगल में ग्राउंड के साथ वो एक एंगल बनाता है. सो व्हेन ही इज लुकिंग अपवर्ड ही इज मेकिंग angle of elevation. He is making angle of elevation. See here, this is the building. Observer ground पे खड़ा है, observer ground पे खड़ा है और वो ऊपर की तरफ देख रहा है. तो इसका मतलब he is making an angle with the ground. This is the ground. एंड दैट जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं हम उसको. क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके. नेक्स्ट ये जो पार्ट होता है ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द बिल्डिंग. ये कौन सा पार्ट होता है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड बिल्डिंग हो या ट्री हो या टावर हो, जो भी हो.
ये होता है डिस्टेंस, और इसको कहते हैं हम लोग हाइट, हाइट ऑफ द टावर या बिल्डिंग, जो भी। ये सब चीजें ध्यान में रखोगे। ये है डिस्टेंस, ये है हाइट, और ये है लाइन ऑफ विजन, जो कौन सा एंगल बनाता है अगर वो नीचे की तरफ खड़ा हो, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब कंसिडर करो कि ऑब्जर्वर टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे खड़ा है और वो नीचे की तरफ किसी कार की तरफ देख रहा है। कार, तो कार यहां पर होगी ग्राउंड पे, दिस इज द कार, ओके, दिस इज द बिल्डिंग, एंड द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग समवेयर हियर टॉप। तो ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ देखेगा, तो उसने देखा नीचे की तरफ, तो उसकी ये है लाइन ऑफ विजन। ये उसका क्या है, लाइन ऑफ विजन। नाउ स्टूडेंट्स, वन थिंग यू कीप इट इन माइंड, जब भी ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ है ना, इमीडिएटली आप लोग क्या करोगे, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, यहां, ओके। तो एंगल यहां नहीं बनेगा, बिल्डिंग के साथ नहीं बनेगा, एंगल आपका जो होता है वो यहां बनता है, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप एक कोई भी अल्फाबेट लिखोगे, आप जब लिखोगे तब देखो यहां पर ये जो एपी है ये बीसी को पैरेलल है और एसी ट्रांसवर्सल है, तो यहां पे कौन सा एंगल बन रहा है, अल्टरनेट। तो आप इमीडिएटली लिखोगे एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACB, रीजन अल्टरनेट एंगल्स। ये आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट, आपको मेंशन करना है। सो हियर इज थीटा, सी हियर दिस थीटा, दिस थीटा, this theta and this theta. So this is called angle of depression. So this is all the basic things about how to draw when the observer is standing on the ground or the observer is standing on the top. ये वही height है, ये वही distance है, और ये है angle of depression. हाँ, तो आप लिखोगे यहाँ पर angles ACB is angle of depression, और उसका जो भी measurement होगा वो ACB. ओके स्टूडेंट्स, ये तो बेसिक था। एंड वन मोर थिंग यू कीप इट इन माइंड, एकदम फिक्स कर लो दिमाग में, अगर ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका पूरा कंसंट्रेशन है ना फिगर पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां आपका फिगर रॉन्ग होगा, एग्जामिनर नीचे का कैलकुलेशन नहीं देखेगा, वो पूरा रॉन्ग दे देगा। Everything depends upon how are you drawing the figure. आपका ऑब्जर्वर, हाइट, डिस्टेंस सब बराबर से मेंशन किया हुआ है या नहीं। अगर ये करेक्ट है तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन देखते हैं और फिर कैलकुलेशन देखते हैं। अगर ये रॉन्ग है, फिगर रॉन्ग है, तो एग्जामिनर तो आपका कैलकुलेशन की तरफ देखेगा भी नहीं, वो वहीं 0 दे देगा। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ टू ड्रॉ द फिगर। सभी वर्ड प्रॉब्लम का आप फिगर ड्रॉ करने के लिए ट्राई करो अच्छे से, ओके, दैट शुड बी करेक्ट। इफ इट इज नॉट करेक्ट देन यू विल डायरेक्टली गेट 0। सो बेटर है concentrate on how are you drawing the figure, okay, it should be correct. Now we will move to exercise 6.2 and we will solve each and every sum. यहां तक कि अगर सॉल्व एग्जाम्पल में भी कोई डिफरेंट सम होगा वो भी हम सॉल्व करेंगे, ओके। लेट अस मूव। नाउ दिस इज द फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 6.2. An observer at a distance of 10 meters from tree
looks at the top of the tree. यानी आपके फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि ऑब्जर्वर ग्राउंड की तरफ है और वो ट्री का टॉप की तरफ देख रहा है. तो स्टूडेंट्स, वन थिंग यू कीप इट इन माइंड, इमीडिएटली आप क्या करोगे, आप ड्रॉ करोगे बेस ग्राउंड, इमीडिएटली आप ट्री ड्रॉ करोगे. ए बी इज द हाइट ऑफ द ट्री. यहां पर मैं आपको बताती हूँ किस तरह स्टेप लिखना है. पहले आप कंसंट्रेट करो डायग्राम पर. ऑब्जर्वर यहां खड़ा है at a distance of, see here, at a distance of 10 meter from tree. कभी कभी ऐसा लिखते हैं from foot of the tree. तो यहां से यहां तक का उसका डिस्टेंस है how much, 10 मीटर. ओके. ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द ट्री, यानी ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा है, टॉप की तरफ देख रहा है. और क्या एंगल बनाता है टॉप ऊपर देखते वक्त, एंगल ऑफ एलिवेशन. सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज हाउ मच, 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री. सो दे आर आस्किंग यू ए बी. अब आपका साइड में सॉल्यूशन, इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखोगे, आपने जो भी यहां पे कंसिडर किया है वो आप वर्ड्स में लिखोगे. सेगमेंट ए बी इज द हाइट ऑफ द ट्री. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट हाइट, यू विल नॉट राइट इन शॉर्ट. नेक्स्ट, ओ बी इज द डिस्टेंस of observer from tree. Next, angle AOB is angle of elevation, which is how much, 60 degree. What you have to find? To find length AB. ये आपको मेंशन करना है, या आपको यहाँ पे 90 डिग्री बताना है, क्योंकि जब तक ये राइट एंगल नहीं बताओगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज नहीं कर सकते. अब आप देखोगे 60 डिग्री है तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है, एक तो एडजेसेंट है और पूछा है अपोजिट, तो विच विल कम, tan थीटा. नाउ व्हाट इज tan थीटा, सॉल्यूशन या फिर प्रूफ जो भी है आपको लिखना है. tan in triangle ABO, tan theta, this is your theta, is opposite upon adjacent. And what is opposite? AB upon BO. Okay, therefore tan 60, your theta is 60 degree, is AB we don't know, BO we know, tan is how much. Therefore tan 60 की वैल्यू टेबल से कैसे मिलेगी आपको, टेबल में tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 is equal to AB upon 10. Here I am solving. Therefore, 10 into √3 is AB, and √3 की वैल्यू है 1.73. So you will multiply 10 into 1.73 is AB. Therefore, AB is 17.3. What is given here? Meter. Okay. Therefore, आपका लास्ट का स्टेटमेंट आना चाहिए. Therefore, जो भी क्वेश्चन होगा वो height of the tree is 17.3 meter. This is the way you will solve
the sum. Everything depends upon your diagram. Okay, now we will move to next question. Now students, see the sum. Actually that sum was from solved example. This is the first sum which is similar to that sum. Let us go through this sum. A person is standing at a distance of 80 meter from a church looking at its top. तो यहाँ पे कौन सी चीज है? चर्च है. तो इमीडिएटली आप क्या करोगे? ग्राउंड ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन. या आपको एक हिंट दे रही हूँ किस तरह चर्च अप्रोच कैसे करते हैं. पूरा क्वेश्चन में देखने का, चर्च दिया हुआ है, ट्री दिया हुआ है, बिल्डिंग दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, आप इमीडिएटली उसका एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे. ये ड्रॉ करके रखोगे. ये तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा. अब पता चलेगा ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, पर्सन टॉप पे खड़ा है या ग्राउंड पे खड़ा है. तो यहाँ पे क्या है? लुकिंग एट इट्स टॉप, यानी वो ऊपर की तरफ देख रहा है. तो ऑब्वियसली पर्सन यहीं कहीं होगा. सो पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम चर्च. मतलब वो 80 मीटर चर्च से दूरी पर खड़ा है. तो दूरी पर खड़ा है यानी ये है उसका 80 मीटर. लुकिंग एट टॉप, टॉप यहाँ पे टॉप है, पर्सन ऊपर की तरफ देख रहा है. लुकिंग एट इट्स टॉप. तो ऑब्वियसली वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा. सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज हाउ मच? 45 डिग्री. ओके. अब यहां पर आप साइड में मेंशन करोगे सॉल्यूशन. क्या मेंशन करोगे? यहाँ पे आपने जो ड्रॉ किया है वो है क्या? वर्डिंग्स में मेंशन करोगे. सेगमेंट AB is height of the church. BP is the distance between observer या person and church. फिर this is observer हाँ, या फिर person. Next BP is 80 meter. Angle APB is angle of elevation. How much? Therefore, angle APB is how much? 45 degree. What they are asking you? Height of the church. मतलब AB पूछा है. So to find AB, length of AB, solution same जो हमने पहला वाला सम किए ना, सेम उसी टाइप का है. तो आप जैसे परफेक्ट हो जाओगे. इन ट्राइंगल ABP 1045 या फिर 10 थीटा लिखो पहले आप. 10 थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. देयरफॉर 1045 इज अपोजिट क्या है? AB. एडजेसेंट क्या है? BP. हाउ मच? AB वी डोंट नो. Sorry, we will solve here. 1045 की वैल्यू क्या है? 1 is equal to AB we don't know, BP we know 80. Therefore, AB is 80 into 1, 80 meter. फिर लास्ट में लिखोगे therefore हाइट ऑफ द चर्च. ये इसका है ना मार्क्स होता है. जो क्वेश्चन पूछते हैं वो लास्ट में आना चाहिए. हाइट ऑफ द चर्च, wherever I am writing in short, no, you will not write in short. Height of the church is 80 meter. So students, this is the way you will solve. Diagram. Diagram is very important. यहाँ अगर आप रॉन्ग गए तो एग्जामिनर आपका ये कुछ भी नहीं देखेगा, वहीं आपको 0 दे देगा. तो concentrate on how to draw the diagram according to the wordings. पहले कभी भी एक याद रखने का कि ये वाला फिगर इसे 90 डिग्री और ये इस तरह ड्रॉ करो. आपको पता चलेगा अगर दो चीजें तो दो ड्रॉ करना है, एक है तो एक ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर लाइन. नाउ वी विल गो टू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सम्स. लेकिन अभी तक तो ये दोनों सम में आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हमको किस तरह वर्डिंग्स को अप्रोच करना है
and concentrate on figure. This is very important. Okay, now let us move to the next sum. So this is the second question. First we will read the question. From the top of the lighthouse, an observer looking at a ship makes angle of depression of 60 degree. If the height of the lighthouse is 90 meter, then find how far the ship is from the lighthouse. Lighthouse means a tower containing a light which instructs or warns the ship. Okay, now here students, यहाँ पे क्या चीज है, पहले वाले क्वेश्चन में चर्च था, यहाँ पे लाइट हाउस है, तो इमीडिएटली आप क्या ड्रॉ करोगे, एक 90 डिग्री राइट एंगल ड्रॉ करोगे, बेस, एंड दिस इज द लाइट हाउस, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लाइट हाउस है इसलिए हम लाइट हाउस ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज योर लाइट हाउस. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, लुकिंग एट अ शिप, टॉप ऑफ द लाइट हाउस, मतलब ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग हियर, दिस इज द ऑब्जर्वर. ओके, एंड ही इज ऑब्जर्विंग द शिप विथ एन एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब टीचर ने पहले ही कहा था अगर ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा है तो इमीडिएटली यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी और यहां पे वो शिप है, दिस इज हियर इज द शिप and the observer is looking towards the ship making an angle of depression. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां नहीं ड्रॉ करना, वो रॉन्ग हो जाएगा. एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ होता है. सो दिस इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री. हियर वी विल नेम P. अब ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये अल्टरनेट एंगल है, वो हम वर्डिंग्स में मेंशन करेंगे, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा. आगे आपको और क्या इंफॉर्मेशन है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर. सो दिस इज द लाइट हाउस. सो ये है हमारा 90 मीटर. व्हाट दे आर आस्किंग, हाउ फार द शिप इज, शिप लाइट हाउस से कितनी दूरी पर है, यानी वो ये पूछेगा, x bs पूछे, ये डिस्टेंस पूछे. सो लेट अस सॉल्व. So before solving, we will write the statement. Now what is the statement? AB, solution. Write here solution. AB is the height of the lighthouse. And length AB is given 90 meters. Second point, angle PAS is equal to angle ASB. Reason, alternate angles. Next, therefore angle ASB is equal to 60 degree angle of depression. First we will write here, therefore angle PAS is equal to angle ASB is equal to 60 degree. Okay, now we will solve. They are asking you BS. आप इधर लिखोगे BS is how much to find. You can write here to find. Go systematically. अब क्या होगा, इन ट्राइंगल ABS tan theta, this is your theta, is equal to opposite upon adjacent. Therefore tan theta की वैल्यू क्या दी हुई है, tan 60 डिग्री, अपोजिट इज AB अपॉन BS. tan 60 की वैल्यू क्या है, what is tan 60 वैल्यू, therefore √3 is equal to AB is 90 given upon BS. अगर आपको x लेना है तो x लो, अगर आपको सिर्फ BS रखना है तो BS भी रख सकते हैं.
या फिर आप x ही ले लो, आपने इधर x लिया तो आप यहाँ पर x ही लिखो। अब आप क्या करोगे, x को इधर लाओ और √3 को नीचे लाओ। Therefore x is equal to 90 upon √3. Now students, here in 9th standard you have studied how to rationalize the denominator. अगर वो रूट में है तो we will multiply both numerator and denominator by √3. So it will be, therefore x is equal to 90 √3 upon 3. 3 ones are 3 30s are. Okay. अब x is equal to 30 into 1.73. √3 की वैल्यू है 1.73. So answer will be x is equal to 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 1s are 3, 4 5, 1 0 will come here. 51.90 meter. आप इधर लास्ट में लिखोगे, therefore BS is 9, 3 7s are 21, 1 2 5, 51.9, 51.90 मीटर। अब लास्ट में लिखोगे, therefore ये सेंटेंस मैंने आपको पहले भी कहा था, सेंटेंस को फिर से लिखो बिकॉज इट कैरीज मार्क्स। therefore the ship is 51.90 meter away from lighthouse. This is the way you will write the last statement. Okay, hope so you have understood. So students, you will concentrate on figure.